राम राम सा। पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबका स्वागत है सा। निजला इगर्स आ रही है और निजला इगर्स माते सब लोग ज़्यादातर उपवास करिया करें। तो इन उपवास माते कुछ लोग सामरी खिचड़ी बनाने खावे, कोई साबुदाना की खिचड़ी बनाने खावे, करे पर बड़ा बनाने खावा। पर आज मैं आपने नई तरह नाश्ता बनाने बतूला, एकदम स्पेशल नाश्ता वेला जिको सामग्री आपने घर में आराम मिल जावेला और नाश्ता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनना तैयार वेला। और इन्हीं नाश्ते रे साथ में उपवास से मैंने खावे जी आपने एक चटनी बनानी बतूला जी आपने इन नाश्ते साथ बहुत अच्छी लगेला। तो इन वास्ते आप 3 टेबल स्पून मूंगफली ने 3-4 मिनट तक आप कडाले में सेक लिया ने सेकने छिलको उतार ने आप मिक्सी रे जार में डालने पीस लिया और दरदर देखो इन तरह दरदर पीसीज ने तैयार हो जाए। आ मूंगफली ने आप पहले में निकाल लेवा, इन खंडरे में आप आधो कप सामे ने पीस लेवा और आधो कप सामो है इन्हें आप मिक्सी जार में डालने पीस लेवा, इन्हें आप महीन पीसने तैयार कर लेवा। इन तरह ऊपर देखो सामे ने पीसने तैयार कर लिया, सामा अपन अच्छो पीसीने तैयार हो गया। अब नाश्ते रे मैंने गालने वास्ते मैं 2 आलू लिया हूँ जिन्हें मैं कुकर में गालने 3 सीटी तक उबाल लिया। तो उबलेड़ा आलू है, कच्चा आलू नहीं है, नहीं छिलको भी निकाल लिया हूँ। अब इन आलू ने आप कद्दूकस कर लेवा। अच्छा उबलेड़ा आलू है तो फटाफट कद्दूकस हो जाया करे। तो अपन मई वाला कद्दूकस करना है, ज़्यादा मोटा मोटा कद्दूकस नहीं करना है। इन तरह आलू कद्दूकस करने गाला के तो नाश्ते मैंने बाइंडिंग अच्छी आवे, नाश्ता के खाने मैंने स्वाद भी ला गया कर। आलू उपवास में आलू खाई सका आप। इन तरह आप सब आलू ने कद्दूकस करना तैयार कर लिया। अब आप नाश्ता बनाना शुरू करें। तो नाश्ता बनाने वास्ते आप एक पैन लिया। हाँ पैन रे मैंने लगभग 1 छोटा चम्मच वजह तो घी डाल दिया और गैस न चालू कर दिया। तो घी अपने गर्म हो गया है। अब इन मैंने आधा छोटा चम्मच वजह तो जीरो डाल दिया। उपवास रे मैंने अपन जी चीज़ बनाओ घी रे मैंने बनाओ जरा ठीक रहा करे। और आप तेल में बनानी चाहो तो तेल में बना सको, वो आपकी इच्छा मत निर्भर है। उपवास में सब लोग ज़्यादातर घी खाया करें। अब अपन जीरो देखो पक गया है, कलर चेंज हो गया, जीरो चटका न डूब गया है। इन मैंने अपन 2 हरी मिर्ची डाल देवा। हरी मिर्ची में मई काट ली, मई काटोड़ी मिर्ची में डाल देना, देखो ये नाश्ते में टेस्ट अच्छा है। इन्हीं साथ मैं 1 लाल मिर्ची ने मई काटने ली हूँ, इनों का कलर अच्छा है। बस सब चीज़ें अच्छी तरह पक गई है। अब इन मैंने अपन 1 कप पानी डाल देवा और अपन ध्यान रखना है कि आप आधा कप सामो लेवो जरा अपन 1 कप पानी घालना है, सामो डबल पानी घालना है। इन मैंने अपन इन्हीं साथ मैं लगभग 1 टेबल स्पून वजीता धाना लिया हूँ, धाना भी मैं डाल दूँ। आप धाना वगैरह नहीं खाता वो तो मत डाल दो। इन्हीं साथ आप आधा छोटा चम्मच सेंधो नमक डाल दें, जो उपवास से मैं नमक खाया करे वो नमक डालना है आपने। बस जी मूँगफलियाँ आप कही एक पीस न रखी कि मूँगफलियाँ में डाल दें। मूँगफलियाँ अपना उपवास में खाए करे, मूँगफलियाँ में डाल सको। इन्हीं साथ मैं 3 टेबल स्पून वजी तो दही लिया हूँ और भी मैं डाल दी हूँ। दही खट्टे इन मन अच्छी लगेगा। आप अगर दही नहीं खाता हुआ तो इन जगह में तो आप नींबू डाल सको, आधो नींबू बोले आप रस निकालने डाल दीजिए। बस थोड़ा थोड़ा करने आप के और आटो जी को बना रखिए आप सामने रखे वो डाल दें, थोड़ा थोड़ा करने डालना ही। उपवास वास्ते बना रही हैं, वास्ते आप सामेरा चावल गालने बना रही हैं। नहीं तो आप भले बिना उपवास बनावता वो तो सूजी बना सको, चावल आटो बना सको और नाश्ता बहुत अच्छा लग गया करे। आँच अपन इन टाइम धीरे कर दे, धीरे आँच से मैंने मिक्स करना अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। धीरे आँच में मिक्स करो ला के सब एक तरह मिक्स हो जाला, बराबर एक मेक हो जावाला। मैंने कि सामो अच्छा पक जावाला और नाश्ता खाऊंगा तो बहुत स्वादिष्ट लगे पर बनने तैयार वजह दिखने में बहुत अच्छा लग गया करे। आप देखो पूरा अपना है के इकट्ठो होना हो गया है। इन तरह अपना बराबर इकट्ठो हो जाना चाहिए। सामने के पीस ने लिया नहीं जल्दी पक जाया करे, साबुत वजह थोड़ा पकन में जेड लागे। पीस ने लिया देख अब इनमें कोई तरह घाटा वगैरह भी नहीं दिख रही है, देखो सब भेड़ो मिक्स हो गया अच्छो। इन तरह अपना भेड़ो मिक्स हो जाए। उन बाद रे मैंने आप जो आलू कद्दूकस करने रखे आलू भी मैंने डाल देना। आलू मैंने थोड़ा बहुत मॉइस्चर बोला तो वो निकल जाएगा। और नाश्ता बोले आप बनाने है के रख दो एक डब्बे रे मैंने 2-3 दिन भी आप रख सको न, पर आराम हो जाए भूख लगे जरी खा सको। तो कहीं 2-3 दिन उपवास करिए वनी लैंड सर कोई करी सोमवार भी करा करी, कोई मंगलवार भी करे। तो और मैं बतौला आपने किन टाइम रख इन्हें कितो बनाने अपने रखना है, तो आप करे भी इन्हें यूज कर सको। आधा कपड़े मैंने बहुत सारा बनना तैयार हो जाएगा और सब अपना देखो अच्छी तरह इकट्ठो हो गया। अब तो अपन पकाना है, आलू भी मिक्स हो गया है। अब आप गैस बंद कर दियो।
अब आप एक थाली ली हुई है, थाली में थोड़ा सा आप घी लगा दिया जो पकाने रखे हैं सामा आप ऑयल में डाल दिया वहीं तरह इन्हें अच्छी तरह ऊपर जमा दिया। पण गरम गरम वे उन टाइम अपन जमा दी इन तरह आप इन्हें जमा दिया। थोड़ी देर ठंडो वाला के जरूर जमजा वाला पूरा यू पचाई ने आप काटा जित आप चटनी बनाने तैयार कर लिया। तो चटनी बनाने वास्ते आप 1 कप धाना लिया। हाँ, धाना ने आप मिक्सी रे जार में डाल दें। अब मैं 2 हरी मिर्ची ली हुई हूँ, मैं ए भी मैं डाल दें। आपने तीखी चटनी भावती हुआ तो थोड़ी हरी मिर्ची बत्ती डाल दीजो। आधो छोटो चम्मच वही तो इनमें आप जीरो डाल दें। आधो छोटो चम्मच वही तो नमक डाल दें। उपवास रे मैंने कोई लोग अदरक खाया करे, कोई लोग नहीं खाया करे, इस वास्ते मैं इनमें अदरक नहीं डाल रही हूँ। आप अदरक खाता हो तो अदरक डाल दीजिए बोले। 2 टेबल स्पून वही तो इनमें मैं नारियल रो चूरो लियो हूँ तो भी मैं डाल दें। आप कने गिलो नारियल हुआ तो आप गिलो नारियल भी ले लीजो ने गोटो आप कने पड़िया हुआ तो उन्हें आप बालो ब्राउन पार्ट छीलने छोटा छोटा काटने वो भी आप डाल सको इनमें तो उन्हें भी स्वाद ही में अच्छा पहला। 3 टेबल स्पून वही तो मैं दही लिया हूँ और दही भी इनमें पर डाल दें। इन्हीं साथ इनमें आप थोड़ा पानी डाल दें क्योंकि अच्छो पीसीज में तैयार है। ये कड़ा आप पीस ले देखो अच्छी चटनी बनना तैयार हो गई है। मैं इनमें दही खटाई डाली हूँ, आप चाहो तो नींबू की खटाई भी डाल सको। आप देखिए कलर दिखे ना मैंने कितना सुंदर लाग रही है चटनी रो। आ चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनना तैयार हुई है। जब तक चटनी बनाया जितना अपना नाश्ता भी थोड़ा ठंडो हो गया है। अब इन्हें आप काट ले सो पहले इन्हें आप 4 पार्ट में काट ले इजीली कट जाओ। देखो आप देख रहे हो कि तो स्मूथ कट रही है एकदम। देखो और बिल्कुल भी बिखर नहीं रहा है। अच्छा पकौड़ा वैका जरा अच्छी बाइंडिंग आ जाए रही मैंने एक पहले स्क्वायर करिए। अब स्क्वायर न आधा आधा कर लिया पाचा अच्छा अपन कटने तैयार हो गया। देखो अब मैं आपने निकालना बतू। देखो बहुत अच्छी तरह निकल जाओ। देखो कितना सुंदर दिख रहा है। देखो अब उपवास 1 दिन पहले चाहे आप बनाने रख सको इन्हें। बच्चा ने कहीं भूख लगे सुबह सुबह और 11 सरवास तो बच्चा भी कराया करे बड़ा भी कराया करे तो बच्चा ने तो जल्दी भूख लग जाया करे तो सुबह सुबह आप इन नाश्ता ने इस्तेमाल कर सको। तो 1 दिन पहले आप बनाने रख दो। एक डब्बे रमाइन भरना है और 5 डब्बे रमाइन भरने अच्छी तरह बंद करने फ्रीजर रमाइन रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है, ये खराब नहीं होया करे। अब भाई इन्हें थोड़ा क्रिस्पी बनाने वास्ते एक पैन रे मैंने 2 टेबल स्पून वजह तो घी लिया आप जिनको अच्छा क्रिस्पी बन जाओ तो खाने मैंने बहुत अच्छा लगेगा। तो धीरे धीरे आँच में जब इन्हें कही है अच्छा क्रिस्पी बना दे जितना पैन रे मैंने आवे उतना डाल दे। आँच अपना धीरे रखनी, तेज आँच में नहीं करना। थोड़ा सा करारा हो जाएगा उन्हें बाद में अपना पलटना है। अब भाई इन्हें पलट ले। देखो हल्को सा कलर चेंज हो गया। धीरे धीरे आँच में अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा। थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा कहते खाने में और भी अच्छा लगे। यूँ तो पकौड़े ही है भले आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो भले यूँ भी खा सको तो थोड़ा सा क्रिस्पी बना ले तो खाने में और भी स्वादिष्ट लगे। आप उपवास रे मैंने तेल खाता हो तो तेल रे मैंने भी आप इन्हें सेलो फ्राई कर सको, वो आपकी इच्छा मत है। अब 2 ही साइडों पर उलट पलट नहीं आना सेलो फ्राई कर लिया। हाँ अब इन्हें अपन निकाल लें। देखो कलर के देखो बहुत ही सुंदर आया जो दिखने मैंने बहुत ही सुंदर लग रही है। इन्हें इस तरह ऊपर दूसरा भी सेलो फ्राई करने तैयार कर लिया। इन तरह अपना नाश्ता सर्व कर दिया। हाँ आप देख रहे हो दिखने मैंने कितना फूटरो लाग रही है। बारू अच्छा क्रिस्पी बनने तैयार होया है और माइनो काफ़ी सॉफ्ट है। एक मैं आपने दिखाऊँ, देखो आवाज़ सुन रही हो बहुत ही क्रिस्पी आवाज़ आ रही है। माइनो बहुत सॉफ्ट है। देखो तोड़ने बताऊँ मैं आपने ब्रेड वजो एकदम टूट गया है। माइनो तो अच्छा पकौड़ा नहीं हो तो खाने मैंने बहुत ही स्वादिष्ट लगे। तो इन बार उपवास रे मैंने आप और ज़रूर बनाने खाईजो। नहीं साल रे मैंने करी भी उपवास करो इन तरह नाश्ता बनाने खा सको आप। तो आपने हमारी रेसिपी कड़ी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने मैंने जरूर बताइजो। बेर मिला लाड़ी दूजे वीडियो रे मैंने जब तक राम राम सा।